जबरदस्त किस्म के रोल पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। कैमरामैन फोकस प्लीज। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलामुअलैकुम माय लवली फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरोफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरोफियत के साथ हैं। तो जी आज चलते हैं रमजानुल मुबारक की तरफ। जिस तरह दिन ब दिन हर रोज हम रमजान की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला हम सबको रमजानुल मुबारक के रोजे नसीब फरमाए और उसका सही तरीके से एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज की रेसिपी इतनी स्पेशल है क्योंकि ये डेली सुबह के वक्त हमारी जरूरत है सहरी की। और आप समझ गए होंगे कि मैं पराठों की बात कर रहा हूं जो आप लोगों को बहुत अच्छे बनाने आते हैं। हम आज आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे कि इन पराठों को बनाने के साथ साथ इनको फ्रीज कैसे किया जा सकता है कि आपका आधे से ज्यादा काम सुबह सहरी के वक्त कम हो जाए। आप निकालें और इसको तैयार करें और यूं मिनटों में ये फ्रेश तैयार हो जाए। इसके साथ साथ हम आपको टिक्का रोल यानी इन्हीं पराठों के साथ आपको चिकन टिक्के की रोल पराठे की आपको रेसिपी भी बताएंगे जो बहुत जबरदस्त है और आप उसको इंशाल्लाह रमजान में अफ्तारी के वक्त भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जरूर एंड तक देखिएगा, आपको बड़ी मजे की चीजें मिलने वाली हैं। थैंक यू। तो जी सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने 2 कप गंदम का आटा लिया है और इस आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है और 2 कप ही इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फैद आटा हो तो आप वो भी ले सकते हैं और आप इसको सिर्फ गंदम के आटे से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसको सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने इन दोनों क्वांटिटीज को हाफ हाफ लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। इससे जो है इसके अंदर बहुत ही प्यारा सा कलर आता है और इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी ऐड करने लगी हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना। यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इस सभी को मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पर मैंने 1 कप नॉर्मल पानी लिया है जो आम नलके का पानी होता है, उससे हमने इसको गूंदना है। थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो जी यहाँ पर हमने आटा और पानी दोनों को मिक्स कर लिया है और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है और इस आटे को हमने अब अच्छे से गूंदना है। इसकी हमने इस तरीके से डो रेडी करनी है जैसे हम आम रूटीन में आटा रेडी करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल सी हमने आटा गूंद लेना है। जी यहाँ पर मैंने इसे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लिया था और अब मैं इसको एक गीले कपड़े से कवर करके लिए 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। उसके बाद हम मिलते हैं। तो जी इसके साथ ही हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जो कि हाफ केजी के करीब बोनलेस चिकन ली है। बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में इसको मैंने काट लिया है, ये ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका ऐड करें, हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। हमने इस सभी को मिक्स कर देना है। दही से ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी, तो दही ज़रूर ऐड करिएगा। तो जी ये अच्छे से सारा मिक्स हो गया है। इसको हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है मैरिनेट होने के लिए। तो जी चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं और अब हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दी है। साथ ही इसके अंदर मैं ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करूँगी। जो मसाला इसके अंदर रह जाता है इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है। तो जी यहाँ पर 2 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए। अब हमने इसकी फ्लेम को कर देना है लो और लो फ्लेम पर हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके पकाना है और इसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना है, इसके अपने ही जूसेस रिलीज होंगे और इसी के अंदर ही हमने इस चिकन को पकाना है। जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा है उतने में हम इसके लिए सैलेड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे जिनको इस तरीके से मैंने काट लिया था और इनको मैंने वॉश करके रख लिया है और इसको हम एक बाउल में ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने एक खीरा लिया था, उसको मैंने इस तरीके से जूलियन कटिंग कर दी थी लंबाई में, ये ऐड कर देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक सा काट लिया था। तकरीबन ये 3 टेबल स्पून के करीब बंद गोभी है। एक सब्ज़ मिर्च ली थी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था।
थोड़ा सा धनिया और पुदीने के पत्ते लिए हैं, इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया था, ये ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लेना है। तो जब हम रोल पराठे के लिए मुख्तलिफ चटपटी सी चटनियाँ रेडी करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मायो डिप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप मेयोनीज ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ। आपके पास टोमेटो केचप हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको मैंने एक प्यारा सा कलर देने के लिए चुटकी भर ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर ऐड की है, जिससे इसकी लुक और भी खूबसूरत हो गई है। फूड कलर ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की हमारी डिप रेडी है। इसको आप डिफरेंट चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी 8 से 10 मिनट हो गए हैं, इसका हम कवर उतारते हैं और इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है और ये देखें हमारा जो चिकन है बेहतरीन गल चुका है। हाई फ्लेम पर इसके अंदर जो पानी है इसको हमने ड्राई कर लिया है और अब हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ। और अब मैं इसके सेंटर में रखने लगी हूँ कटोरी और अब हमने इसको कोयले का धुआं देना है, इससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो इसके ऊपर हम थोड़े से जो है ऑयल के ड्रॉप्स ऐड करेंगे और इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। अब हम सब्ज़ चटनी रेडी करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैंने मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया ऐड कर दी है, साथ ही इसके अंदर मैं मुट्ठी भर कर पुदीना ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 3 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच का अदरक का ये टुकड़ा है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ टीस्पून के करीब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, या इस पे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर हम नींबू का रस ऐड करेंगे, इससे जो ये चटनी है उसका कलर बहुत ही प्यारा रहता है और इसको हमने थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेना है। तो जी ये हमारी ग्रीन चटनी भी ग्राइंड कर ली है इसको हमने। तो जी हाफ कप यहाँ पे हमने दही का ले ली है, ये फ्रेश दही है। साथ ही इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ और अब इसके अंदर मैं 2 चमचे ग्रीन चटनी के ऐड करूँगी, जिसको हमने अभी तैयार किया था और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी ये देखिए यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी है और इसको हमने रख देना है साइड। तो जी 5 मिनट के बाद हम कवर उठाएंगे और इस कटोरी को निकाल देंगे इसमें से। इन टिक्कों को हम अलग किसी बाउल में निकाल के रख लेंगे। तो जी इसको भी तकरीबन आधा घंटा हो गया है डो को और अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। सबसे पहले हमने हाथों में थोड़ा सा खुशका लगाना है और इसके हमने नॉर्मल साइज़ के पेड़े रेडी कर लेने हैं। तो जी यहाँ पर मैंने इक्वल साइज़ के 9 पेड़े बनाए हैं और ये थोड़ा सा ये बचा था तो इसका छोटा सा मैंने अपनी बेटी के लिए बना दिया है और इनको हमने कवर करके रखना है ताकि इनके ऊपर जो पपड़ी सी होती है वो ना इसके ऊपर आए। और एक पेड़ा हम इसके अंदर से निकालेंगे और इसको मैं आपको रोल करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम फ्लोर डस्ट करेंगे, इसको हमने हाथों की मदद से हल्का हल्का सा फ्लैट कर लेना है। थोड़ा सा खुशका और डस्ट करेंगे और इसको हमने बेल लेना है। तो जी इसको हमने बेल लिया और यहाँ पर देखिए इसकी इस तरह से हमने थिकनेस रखी है, बिल्कुल आम जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है। और अब इसके ऊपर हमने लगाना है घी, हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगाएंगे, सारा अच्छे से फैला देंगे। आप घी की जगह ऑयल भी इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन घी से जो लेयर्स हैं ना बहुत परफेक्ट आती हैं। अगर ब्रश नहीं है तो आप हाथों के ज़रिए भी घी लगा के इसके ऊपर फैला सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। तो यहाँ पर छन्नी में मैंने मैदा ले लिया है, इससे ये होता है कि बिल्कुल परफेक्ट सभी जगहों पे मैदा इसके ऊपर डस्ट हो जाता है। बहुत एक्स्ट्रा मैदा नहीं इसके ऊपर फैलाएंगे, बस हल्का हल्का सा हमने इसको सभी तरीके से फैला देना है सभी तरफ। और फिर इसको हमने ऐसे हाथों की मदद से हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ से मैंने ये देखें 1/2 इंच के करीब इसको इस तरह अंदर टर्न करना है, 1/2 इंच के करीब यहाँ पर हमने इसको इस तरह टर्न करना है। फिर यहाँ से उठाना है, इसको आगे ले जाके
ऐसे टर्न करना है और हाथों से इसको प्रेस करना है। सेम इसी तरीके से जैसे बचपन में हम लोग हैंड फैन बनाया करते थे, अगर आपने बनाए हो तो शायद आपको याद हो। और इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है, फिर इसको उठाना है, आगे की तरफ ले जाना है और ये करना है। इसी तरीके से हमने ये सारा एंड तक इसका पंखा सा बना देना है और इसको हमने हल्का सा प्रेस करना है और अब हाथों की मदद से इसको टैप करना है ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए। और अब हमने इसका पेड़ा बनाना है, तो इसको हमने इस तरह से गोल गोल घुमाते जाना है, रोल करेंगे। और जो ये इसका आखिरी सिरा है इसको हमने पीछे की तरफ सेंटर के साथ जोड़ देना है। इससे ये होता है कि पेड़े की जो शेप है पराठे की ख़राब नहीं होती है। ये देखें, इस तरह से हमने अपने पेड़े बना के रखते जाना है। तो जी इस तरीके से हमने अपने सभी पेड़ों को रेडी कर लिया है और अब हमने हल्का हल्का सा इनके ऊपर ऑयल ब्रश कर देंगे, इन सभी के ऊपर हल्का हल्का सा ब्रश करना है हमने। अब हमने इनको 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट देंगे, कवर करके रखेंगे। तो जी अब हम इसका कवर उठाएंगे, 10 मिनट हो गए और बाकियों को कवर कर देंगे। हल्का सा हमने खुश्क का डस्ट करना है और पेड़े को रख देना है और हाथों की मदद से हमने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है। आप चाहें तो आप हाथों के जरिए भी इसको फैला सकते हैं। हल्का सा मैं इसके ऊपर खुश्क का डस्ट करूंगी, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे वरना इसकी लेयर्स वगैरह सब आपस में खराब हो जाएंगी। और अब हमने इसको बेल लेना है। तो जी ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त सा हमने पराठा तैयार कर लिया और इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक सा इसको बेल लिया। अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाना है और अब हमने प्लास्टिक की इस तरीके से शॉपर ले ली है, शीट ले ली है, इसको इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। और अब जो ये ऑयल वाला हिस्सा है इसको हमने शॉपर के ऊपर रखना है और अब इसके ऊपर फिर से हमने हल्का सा ऑयल लगाना है। इससे ये होता है कि जब शॉपर इसके ऊपर हम रखते हैं तो ये आपस में चिपकता नहीं है और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑयल या घी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके अंदर भी फ्राई हो जाता है। बस हल्का सा लगाएंगे तो मैं शॉपर से कवर कर दूंगी इस तरीके से, फिर उसके ऊपर हम दूसरा लगाएंगे और वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी इसी तरीके से मैंने दूसरा अपना पराठा भी तैयार कर लिया और इसको हमने ऑयल वाली साइड को रख देना है इसके ऊपर शीट के। फिर से इसके ऊपर हमने ऑयल लगाना है, बस हल्का हल्का सा, और इसके ऊपर हमने कवर कर देना है और इसी तरीके से हमने पराठे इसके ऊपर रखते जाना है। तो जी हमने अपने सभी पराठों को रेडी कर लिया है, इसके ऊपर हमने शीट करवा देनी है। तो जी अब हमने इनको करना है फ्रीज। तो आपने इन पैकेट्स को उठाना है और यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का पैकेट ले लिया जिसमें हम कपड़े वगैरह पैक करते हैं। आप किसी भी जिपलॉक बैग में भी इनको रख सकते हैं। इनको बिल्कुल ऐसे सीधा हम रख देंगे इनके ऊपर। आपने इसको बंद कर देना है और इसको हमने फ्रीजर में रख देना है। आप इसको 2 से 3 माह के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाएंगे और जब भी आपने इनको यूज करना होगा तो आपने इनको डायरेक्टली गर्म पैन पे या फ्राई पैन पे या तवे पे निकाल कर फ्राई करेंगे और आपने इनको निकाल कर ज्यादा देर बाहर रखना नहीं है। इससे ये होता है कि जो ये पराठे हैं ना ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो इनकी शेप खराब हो जाती है, तो इसलिए आपने डायरेक्टली इनको निकाल के तवे पे फ्राई करना है। तो अब हम इनको रखने लगे हैं फ्रीजर में और इनमें से मैंने अभी रोल्स भी तैयार करने हैं तो मैं आपको इनको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तो जी अब मैं आपको एक तल के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक फ्राइंग पैन गरम कर लिया और उसके अंदर हमने अपना ये पराठा डाल देना है। तो जैसे हम इसको एक साइड से सेक लेंगे इसकी साइड को हमने चेंज करना है, दूसरी साइड से भी हमने इसको सेक लिया और अब हमने हल्का सा इसके ऊपर घी या ऑयल जो भी है आप इसके ऊपर लगाएं और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। हमने दोनों साइड से बेहतरीन सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और मैं ये देखिए माशाल्लाह इतना जबरदस्त हमारा पराठा रेडी हो गया है और इसमें आपको जो ये लेयर्स हैं बिल्कुल सामने बनती हुई नजर आ रही होंगी। ये देखें
तो जी यहाँ पर देखिए हमारे जबरदस्त से पराठे रेडी हो गए हैं और इनके अंदर ये चेक करें कितने जबरदस्त इनके अंदर लेयर्स बनी हुई आपको नजर आ रही होंगी। इतनी जबरदस्त इनकी लेयर्स। अभी मैं इनको तोड़ूंगी नहीं क्योंकि मुझे इनके रोल्स रेडी करने हैं। तो जी अब हम अपना रोल पराठा तैयार करने लगे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पराठा ले लिया है और उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। अच्छे से हमने ये सारी इसके ऊपर फैला देनी है। अब इसके ऊपर हम चिकन रखेंगे जो हमने भी पका कर रखा हुआ था। इसके ऊपर हमने सैलेड रखना है और अब इसके ऊपर हम ये मेयो सॉस ऐड कर देंगे और अब हम इसे रोल करेंगे। तो ये देखें कितने जबरदस्त हमारा पराठा बना हुआ है और इसके अंदर हमने टूथपिक लगा देना है। इससे ये फिर आपस में जुड़ा रहेगा, खुलेगा नहीं। ये देखें इसी के से हमने अपना रोल पराठा रेडी कर लेना है। ठीक है, तो नहीं जी फ्रेंड्स, हमारे जबरदस्त किस्म के रोल पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। तो ले जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त किस्म के पराठा रोल भी रेडी हैं और पराठे फ्रीजिंग के लिए भी रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।